नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है, रिश्तों की कीमत। राघव हाईवे पे गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की राधा तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। राघव ने गाड़ी रोक के पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? राधा बोली, 50 रुपये का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पे बैठी हुई राघव की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। राघव बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज है कोई भी 5 किलो से कम नहीं होगा, और 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये का 1 किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपये किलो लेकर आती हो। राघव की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव तो करने दो। फिर वो लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं भी खरीद के लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। तब राघव की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो, सही सही रेट लगाओ, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे मुकुट की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर राधा एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पे हाथ फेरते हुए बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। राघव की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा बहुत प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाला और फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम मुकुट है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण राघव की पत्नी थोड़ी सी असहज हो गई, लेकिन फिर तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेज दो, इसे डस्ट से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। पर लड़की राधा उसकी बात पर ना ध्यान देते हुए लड़के से बोली, तू सच में बड़ा ही गोल मटोल है रे, तरबूज खाएगा क्या? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज मुकुट संभाल नहीं पाया। तरबूज फिसल के उसके हाथों से गिर गया और फट कर 4-5 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिर के फट जाने से वो लड़का रोने लगा। तब वो लड़की पुचकारते हुए बोली, अरे मेरे भाई रो मत, मैं दूसरा लेके आती हूँ। फिर वो दूसरा दौड़ कर आई और एक बड़ा सा तरबूज उठा कर ले आई। जब तक वो तरबूज उठा कर लाई, इतनी ही देर में राघव की पत्नी ने बच्चे को गाड़ी के अंदर खींच कर लगभग खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, अरे भाई मेरा ये तरबूज ले ले, बहुत मीठा निकलेगा। राघव चुपचाप लड़की की हरकतें करते हुए देख रहा था। तब राघव की पत्नी बोली, ये जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं देने वाली, ये सब तुम्हारी गलती है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आप छोड़िए आंटी, इस तरबूज के भी पैसे मत दीजिए, ये तो मेरे भाई के लिए मैंने दिया है। इतना सुनते ही राघव और उसकी पत्नी दोनों ही एक साथ चौंक पड़े। तब राघव बोला, नहीं बेटी, तुम दोनों तरबूज के पैसे लो। राघव ने 200 का नोट राधा की तरफ बढ़ाया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से पीछे हट गई और फिर बाकी बची जो तरबूज थे उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। राघव गाड़ी से निकल के फिर वापस आता है और आते ही बोलता है, बेटा पैसा ले लो वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तब राधा बोलती है, मेरी माँ कहती है जब रिश्तों की बात है तब नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने तो मुकुट को मेरा भाई बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा सा भाई था। पर राघव बोला, क्या क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो वो बोली, जब वो 2 साल का था तभी रात में उसे बुखार हुआ था। सुबह जब माँ उसे हॉस्पिटल लेके जा पाती उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। 1 साल पहले पापा भी हमें ऐसे ही छोड़ के निकल गए थे और वो दुनिया से चले गए। राघव की पत्नी बोली, बिटिया अपने पैसे ले लो। तब राधा बोली, पैसे नहीं लूँगी आंटी। राघव की पत्नी गाड़ी में गई और फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकालती है जो करीब 8 वर्षीय बेटी के लिए उसने आज 3000 रुपये में खरीदी थी। राधा को देते हुए बोली, तुमने अपने मुकुट को भाई माना है ना, तो मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हुई, अब तुम ये लेने से मना मत करो। राधा ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती राधा की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख लो, जब भी तुम इसे पहनोगी तुम्हें हमारी याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाके बैठ जाती हैं। फिर राघव ने गाड़ी स्टार्ट करी और राधा को बाय बोलते हुए चल पड़े। राघव गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, ये भावुकता भी बड़ी अजीब चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही थी और कुछ ही देर में इतनी बदल गई कि 3000 के पाजेब दे आई। फिर अचानक राघव को राधा की बात याद आई कि रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। राघव के प्रॉपर्टी का विवाद अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा के रूप में चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन उठाते ही भैया को बोलता है, भैया मैं राघव बोल रहा हूँ। भाई बोला, फ़ोन क्यों किया? तब राघव बोला, भैया आप वो जो मेन मार्केट वाली दुकान है ना वो आप ले लीजिए, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दीजिए, और वो बड़ा वाला प्लॉट भी आप ले लीजिए, मैं छोटा वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ भैया,
और सामने से बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। राघव बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर से खामोशी छा गई। फिर राघव को बड़े भाई की रोने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। राघव बोल रहा है, भैया आप क्यों रो रहे हैं? तब बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों बैठ के प्रेम से बंटवारा कर लेंगे। इतनी बड़ी करवाहट कुछ मीठे बोल से ही ना जाने कहाँ चले गई थी। कल जो एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, आज वो अपने भाइयों को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाले का हृदय परिवर्तन होना ही है। याद रखिए, रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना होता ही है। कभी कभी रिश्ते लालच को ख़त्म कर देते हैं और लालच रिश्तों को ख़त्म कर देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।